सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा विभाग की खबरों की, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग में इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी शिक्षकों को इसका इंतजार है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए जो आवेदन लिए गए थे उनके इंटरव्यू कब होंगे, और साथ ही इसके संबंध में कोई अभी तक न्यूज़ क्यों नहीं आई। जुलाई के प्रथम सप्ताह में नियुक्ति का भी कहा गया था, लेकिन अभी तक क्या हुआ उसके बारे में बात। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे अनुकंपा नियुक्ति के बारे में। अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके जरिए कार्य पर रहते हुए अगर किसी तरह की अपंगता हो जाती है तो अनुकंपा नियुक्ति भी उनको दे दी जाएगी आश्रित को। तो इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें, पहली और बड़ी खबर यह है कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 30,000 पद खाली है। 40,000 शिक्षकों को इंटरव्यू का है इंतजार। शिक्षा विभाग ने पिछले महीने मांगे थे आवेदन, इंटरव्यू की तिथि अभी तक नहीं हुई है तय। जी हाँ दोस्तों, राज्य में हिंदी मीडियम स्कूल में कार्यरत 40,000 शिक्षकों को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पोस्टिंग के लिए साक्षात्कार का इंतजार है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 2700 अंग्रेजी माध्यम यानी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए 30,000 रिक्त पदों को भरने के लिए पिछले महीने शिक्षकों से आवेदन मांगे थे, लेकिन ऑनलाइन आवेदन के 20 दिन बाद भी शिक्षा विभाग ने साक्षात्कार की तिथि निर्धारित नहीं की है। पहले संविदा भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को पोस्टिंग दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बात सुन लीजिए कि पहले संविदा भर्ती के अभ्यर्थियों को पोस्टिंग दी जाएगी, उसके बाद शेष रिक्त पदों पर दक्ष शिक्षकों को इंटरव्यू के जरिए पदस्थापन मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात यहाँ क्लियर है कि पहले संविदा भर्ती के जो अभ्यर्थी है उनको पोस्टिंग दी जाएगी, उसके बाद रिक्त जो शेष पद है उन पर शिक्षकों को इंटरव्यू के माध्यम से लगाया जाएगा। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 15 अगस्त से पहले रिक्त पदों को भरने की तैयारी चल रही है। साथ ही संविदा में जो शिक्षक है, शिक्षकों को 15 जुलाई तक जिला आवंटन कर दिया जाएगा। संविदा भर्ती के 9,712 पदों पर विभाग को 4,242 अभ्यर्थी पात्र मिले हैं। इनमें से नॉन टीएसपी क्षेत्रों के इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी शामिल नहीं हैं। लेवल सेकंड विषय इंग्लिश विषय का परिणाम घोषित नहीं किया गया है। शेष चयनित अभ्यर्थियों को 15 जुलाई से पहले जिला आवंटन की भी संभावना है। साथ ही अगर इंटरव्यू के जरिए पद भरे जाएंगे तो चॉइस अंक लाना जरूरी होगा। पहले से कार्यरत शिक्षकों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में लगने के लिए साक्षात्कार में सफल होना जरूरी है। 60 नंबर के साक्षात्कार में न्यूनतम 24 अंक हासिल करने वाले शिक्षक ही काउंसलिंग में पात्र होंगे। तो दोस्तों, निदेशक माध्यमिक शिक्षा कानाराम जी का कहना है कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए तैयारियां चल रही है। संविदा भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की पोस्टिंग के बाद विभाग के शिक्षकों को काउंसलिंग के जरिए रिक्त पदों पर लगाया जाएगा। यानी पहले तो पोस्टिंग यानी संविदा के भर्ती की जो अभ्यर्थी है उनकी पोस्टिंग होगी, उनके बाद जो रिक्त रहे पद है उनके ऊपर शिक्षकों को काउंसलिंग के जरिए लगाया जाएगा। इसी तरह बात करें अगली और बड़ी खबर की, तो प्रदेश में अभी मौत पर ही दी जाती है अनुकंपा नियुक्ति, लेकिन अब नए प्रावधान कर दिए गए हैं। अब कर्मचारी ड्यूटी पर अपंग तो आश्रितों को मिलेगी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, चुनाव साल में हर वर्ग को खुश करने में जुटी सरकार ऐसे स्थायी सरकारी कर्मचारियों की सूद ली है जो ड्यूटी पर रहते हुए स्थायी अपंगता का शिकार हो गए हैं और आगे सेवाएं देने में सक्षम नहीं है। सरकार अब ऐसे कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकंपा नियुक्ति नियम 2023 के तहत नौकरी का मौका देगी। हालांकि इसके लिए कर्मचारी की उम्र 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उसकी पत्नी 55 साल की उम्र तक इस नौकरी के लिए पात्र होगी। पत्नी की अनुपस्थिति में बेटे बेटी को नौकरी मिलेगी। यानी पहले तो प्राथमिकता पत्नी को दी जाएगी। पत्नी भी 55 साल की उम्र तक नौकरी लेके पात्र होगी। अगर पत्नी नहीं है तो अनुपस्थिति में बेटे बेटी को नौकरी मिलेगी, फिर चाहे वे गोद लिए हुए ही क्यों न हो। अगर कर्मचारी अविवाहित है तो उसके माता पिता भाई बहन भी नौकरी के हकदार होंगे। बता दें कि सरकार ने भारत के संविधान अनुच्छेद 309 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नए नियम बनाए हैं। पहले सरकारी नौकरी में मृत्यु के उपरांत ही अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान था। इस संबंध में गत 26 अप्रैल को जारी सूचना के तहत अब सरकार सभी विभागों से ऐसे आवेदन मांग रही है। साथ ही 8 कैटेगरी के कर्मियों को होगा फायदा। 8 कैटेगरी कौन कौन सी है, तो देखें कि ऐसे कर्मचारी जिनके दुर्घटना में दोनों हाथ कट गए हैं, या एक हाथ और एक पैर की हानि हुई है, या ऐसी सीमा तक दृष्टि कमजोर हो गई है जिसे कोई भी काम करने में बाधा हो रही हो, एक तरफ का पूरा पैर या जांघ से अंग विच्छेद हो गया हो, या दुर्घटना के कारण कर्मचारी के चेहरे पर अति गंभीर विकृति आ गई हो, पूर्ण बधिरता का शिकार हो गया हो। ऐसी मानसिकता दुर्बलता जो कर्मचारी को स्थायी तौर पर
अक्षम बनाती हो। साथ ही सीवरेज, स्वच्छता, खनन, बिजली दुर्घटनाओं के शिकार कर्मचारियों को के आश्रितों को भी अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। तो कैटेगरी भी निर्धारित की गई है। तो ऐसे होगी पूर्ण दिव्यांगता की पुष्टि। ये भी जान लीजिए, पूर्ण दिव्यांगता की जो पुष्टि है उसके लिए स्थायी पूर्ण दिव्यांगता का निर्धारण DGHS AHSM नई दिल्ली द्वारा 1981 के अनुसार होगा। विभागाध्यक्ष अस्थि रोग विशेषज्ञ, विभागाध्यक्ष भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास, राजस्थान के किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष, न्याय विज्ञान और संबंधित दिव्यांगता के किसी विशेषज्ञ से मिलकर गठित चिकित्सा बोर्ड से प्रमाण पत्र जारी हो, ये कर्मचारी को अनुपयुक्त घोषित करेंगे। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 35 के अधीन ऐसा कर्मचारी पेंशन पर सेवानिवृत्ति लेता है तो सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति के लिए आश्रित न्यूनतम 3 माह में आवेदन कर सकेंगे। इसी तरह दोस्तों बात करें अपनी अगली और बड़ी खबर की, तो प्रदेश के 134 विवेकानंद मॉडल स्कूल बन चुके हैं प्राइमरी सेक्शन के भवन। 4 साल बाद भी पहली से 5वीं कक्षा में प्रवेश नहीं हो रहा है। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल की दीवारों पर सीलन और विवेकानंद स्कूल भवन पड़े हैं। यानी प्रदेश में 134 विवेकानंद मॉडल स्कूलों के ज़्यादातर भवन बनकर तैयार है, लेकिन इसमें पहली से 5वीं तक के शिक्षण कार्य शुरू नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने 4 साल पहले प्राथमिक शिक्षा के कक्षा 1 से 5वीं तक शुरू करने की तैयारी भी की थी और राज्य करीब 1 या 2 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में मार्च 2019 तक बनकर भवन भी तैयार हो चुके हैं। ऐसे में भवन का उपयोग पहले से दुर्दशा के शिकार होने लगे हैं। दूसरी तरफ महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके लिए अलग से भवन नहीं है। कई स्कूलों में पुराने भवनों में हिंदी और अंग्रेजी मीडियम दोनों स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। कहीं पर पर्याप्त कमरे नहीं है तो बच्चों को जमीन पर बैठकर अत्यंत आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। वहीं विवेकानंद मॉडल स्कूल की बात करें तो इस योजना में 9 से 10 में केंद्र और राज्य सरकार के वित्तीय प्रावधान के तहत शुरू की गई थी, जिसमें केंद्र का 75%, राज्य का 25% हिस्सा था। बाद में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा माध्यमिक शिक्षा अभियान से खत्म कर दिया। अब राज्य सरकार द्वारा ही इन स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। बात करें सिर्फ अजमेर जिले की, तो अजमेर जिले के ADPC समग्र शिक्षा विभाग अजमेर का कहना है कि जिले में विवेकानंद मॉडल स्कूलों में प्राथमिक सेक्शन के लिए भवन बनकर तैयार हो चुके हैं। राज्य सरकार के निर्देश मिलने के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। इसी तरह बात करें मॉडल स्कूल की, यानी जो राज्य सरकारी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों पर जो फोकस कर रही है, इन स्कूलों की संख्या राज्य में 2709 है और 2000 जो नए स्कूल के प्रस्ताव है निदेशालय के पास है, लेकिन इसके लिए भवन अभी भी नहीं है। कहीं तो बरामदे में कक्षाएं लग रही है, कहीं आमने सामने बैठकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कहीं हिंदी और अंग्रेजी मीडियम दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए न तो पर्याप्त कमरे हैं, न ही बैठने के लिए टेबल कुर्सी है। स्थिति यह है कि छोटी कक्षाओं के बच्चों को स्कूल के गेट के पास बने बरामदे में ही बिठाकर पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की शिक्षा विभागीय बड़ी खबर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।